नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग संस्कृत में शब्दार्थ पढ़ रहे थे। ये संस्कृत में शब्दार्थ का शायद ये भाग तीसरा है होगा। तो इसमें हम लोग कुछ फलों के नाम पढ़ेंगे और जितने भी लगभग फल आएंगे उन सारे फलों के नाम को हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपके एग्ज़ाम हो, चाहे आपके अपने एग्ज़ाम हो, चाहे आपका अनुवाद करने का मैटर हो, या व्याकरण हो, या फिर कोई भी प्रतियोगिता हो, उन सब में संस्कृत में शब्दार्थ आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको आप मिस मत करिएगा और कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाइए। ठीक है। और जो जो शब्द कठिन शब्द हैं और जो जो शब्द हैं उसको आप जो आपको न समझ में आए उसको आप लिखते जाइए। ठीक है। तो चलिए, मधुकर्कटिका किसे कहते हैं? मधुकर्कटिका किसे कहते हैं बच्चों? तो ये बोलते हैं पपीता को। किसे कहते हैं? पपीता को। सिंघाड़ा को क्या कहते हैं? सिंघाड़ा को कहते हैं श्रृंगाटकम। सिंघाड़ा को क्या कहते हैं? श्रृंगाटकम। अमरूद को बोलते हैं दृढ़ बीजम। अनानास को कहते हैं अनानासम। ठीक है। अब ये देखिए, करौंदा को संस्कृत में क्या कहते हैं? करौंदा, जो छोटा छोटा होता है करौंदा, उसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? श्रृंगाटकम। श्रृंगाटकम तो भी हमने बताया आपको। सिंघाड़ा को कहते हैं आमल की। आमल की बोलते हैं। दृढ़ बीजम बोलते हैं अमरूद को, और अनानासम होता है अनानास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है, हाँ एक मिनट, आंवला। आंवला को संस्कृत में क्या कहते हैं? आंवला को संस्कृत में बोलते हैं बच्चों आमलकम। आमल की बोलते हैं, आमल की बोलते हैं करौंदा को, और आमलकम बोलते हैं आंवला को। मधुकर्कटिका किसको कहते हैं? पपीता को। और उर्वारुकम, उर्वारुकम किसको बोलते हैं? उर्वारुकम बोलते हैं खरबूजा को। ठीक है। खरबूजा को दो बोलते हैं, एक तो खरबूजा ही कह सकते हैं और दूसरा उर्वारुकम। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको भी लग रहे होंगे शब्द हैं। तो मधुकर्कटिका, उर्वारुकम, इन सबको आप अपनी कॉपी पर लिख डालिए। तिंतड़िकम किसे कहते हैं? तिंतड़िकम। तिंतड़िकम नींबू कहते हैं तरबूज को, इमली को, या फिर संतरा को? तो बताइए, तिंतड़िकम बोलते हैं बच्चों इमली को। तरबूज को क्या कहते हैं? तरबूज को अभी हमने बताया था, नहीं, उर्वारुकम बोलते हैं खरबूजा को, और तरबूज को बोलते हैं कालिंदम। संतरा को क्या कहते हैं? नारंगी, ये तो सभी को पता है। और नींबू को क्या कहते हैं? नींबू कहते हैं जम्बीरम। सॉरी, नींबू कहते हैं जम्बीरम। ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो हाँ, अंगूर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अंगूर। कालिंदम, इसको तो हम तरबूज बोलते हैं। नारिकेलम, नारिकेलम मतलब होता है केला। जम्बीराम, जम्बीराम नहीं है, ये है जम्बीराम। ये आ की मात्रा आप हटा दीजिए। ठीक है। जम्बीराम, जम्बीराम होता है नींबू। और द्राक्षा फलानी, अंगूर को कहते हैं द्राक्षा। द्राक्षा फल को कहते हैं अंगूर। ठीक। दाड़िमम, दाड़िमम को हिंदी में क्या कहते हैं? दाड़िमम को हिंदी में कहते हैं अनार। ठीक है। दाड़िमम को हिंदी में बोलते हैं अनार। लीची को क्या बोलते हैं बच्चों? लीची, लीची को कहते हैं लीचिका। अंगूर को आपने जान ही लिया, अंगूर को द्राक्षा बोलते हैं। और मौसमी, मौसमी फल जानते हैं ना, वो होता है मिष्ट निम्बुकम। क्या होता है? मिष्ट निम्बुकम। चलिए, केला को संस्कृत में क्या कहते हैं? केला को संस्कृत में मिष्ट निम्बुकम, आया ना, यह है मिष्ट निम्बुकम यानी कि मौसमी। आम्रम, आम। जम्बू फलानी, जम्बू फलानी मतलब होता है जामुन। कदली फलम, केला को कहते हैं संस्कृत में कदली फलम। गूलर को संस्कृत में क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, गूलर को संस्कृत में क्या कहते हैं?
उदम्बरम, क्या कहते हैं? उदम्बरम। ये थोड़ा सा नया भी है। उदम्बरम। अमृत फलम, अमृत फलम किसको बोलते हैं बच्चों? अमृत फलम बोलते हैं नाशपाती को। और काजवम मतलब काजू, द्राक्षा मतलब अंगूर। शुष्क द्राक्षा, द्राक्षा तो अंगूर हो गया, और शुष्क द्राक्षा किशमिश। जब शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, तो वो क्या बन जाती है? किशमिश से तो बन जाती है, तो उसको बोलेंगे हम शुष्क द्राक्षा। अंगूर को तो द्राक्षा बोलते हैं, और नींबू को, नींबू कहते हैं जम्बिरम। तरबूज को कालिंदम। अखरोट को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये लास्ट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिए कि अखरोट को संस्कृत में क्या कहते हैं? अखरोट को संस्कृत में बोलते हैं अक्षोटकम। क्या कहते हैं? अक्षोटकम। वातादम, ये वातादम किसे बोलते हैं? बादाम को। किसे बोलते हैं? बादाम। दृढ़ बीजम, दृढ़ बीजम मतलब क्या होता है? अमरूद। और मधुकर्कटिका, मधुकर्कटिका कहते हैं पपीता को। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही आनंद के साथ इसको पढ़े होंगे, मज़ा भी आया होगा आपको पढ़ने में। और यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बच्चों। और बगल में जो बेल आइकन बना होगा उसे भी दबाइए, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, उसका आपको नोटिफिकेशन आ सके। और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करिए। ठीक है बच्चों, तो फिर हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।